बहुत समय पहले त्रेता युग में एक असुर राजा था, राजा महाबली। वो असुर होते हुए भी बड़ा ही धर्मात्मा, दानवीर और प्रजावत्सल था। उसने अपने पराक्रम से देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया और स्वयं वहां राज करने लगा। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु से विनती की, हे विष्णु भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो असुरों का अहंकार बढ़ता जाएगा। महाबली भले दानी हो, लेकिन स्वर्गलोक पर उसका अधिकार न्याय संगत नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं उसका अभिमान हरने पृथ्वी पर जाऊंगा। वामन अवतार का जन्म। भगवान विष्णु ने तब एक ब्रह्मचारी बालक के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पड़ा वामन। वे ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र बने। वामन बालक छोटे थे पर तेजस्वी और दिव्य। उनकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर तेज। वे कुछ ही समय में ब्रह्म ज्ञान, वेद, तप और धर्म में पारंगत हो गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा महाबली अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और सबको दान दे रहा है, तब वे वहां पहुंचे। महाबली का यज्ञ और वामन का आगमन। राजा महाबली का यज्ञ चल रहा था। चारों ओर मंत्रोच्चार हो रहे थे, ऋषि मुनि विराजमान थे। महाबली स्वर्ण, गाय, भूमि आदि का दान कर रहा था। तभी वहां एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक आया। राजा ने उसका स्वागत किया और पूछा, बालक, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? स्वर्ण, भूमि, हाथी, रथ, जो भी चाहो मैं दूंगा। वामन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे ना सोना चाहिए, ना गाय, ना रथ। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए जहां मैं अपने चरण रख सकूं। राजा हैरान हुआ, बोला, बालक, जब मैं पूरा राज्य दे सकता हूं तो तुम सिर्फ 3 पग भूमि क्यों मांगते हो? वामन बोले, जो संतोष करना जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे लिए पर्याप्त हो। राजा ने मुस्कुराकर वचन दे दिया। लेकिन शुक्राचार्य राजा के गुरु ने चेतावनी दी, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु है, सावधान रहो। पर महाबली ने कहा, अगर ये विष्णु है तो मैं इन्हें वचन देने से कैसे पीछे हटूं? मेरा धर्म पहले है। वामन का विराट रूप। जैसे ही राजा ने वचन दिया, वामन बालक ने अपना रूप बदलना शुरू किया। उनका शरीर ऊंचा होता गया, इतना कि धरती, आकाश और पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नापी, दूसरे पग में आकाश और सारे लोक भर दिए। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान बचा ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, राजा महाबली, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? महाबली का समर्पण। महाबली ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मैंने वचन दिया है, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान मुस्कुराए और अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। उस क्षण महाबली का अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन भगवान ने उसकी भक्ति, दान और सत्यवचन का सम्मान करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। हे बलि, तू सच्चा भक्त है। मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता हूं और वचन देता हूं कि मैं हर वर्ष तुझे मिलने आऊंगा। इसी वचन की स्मृति में ओणम पर्व मनाया जाता है, जब भगवान विष्णु महाबली से मिलने पाताल लोक जाते हैं। शिक्षा और सारांश। इस कथा से हमें कई मूल्यवान बातें सीखने को मिलती हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, ईश्वर के सामने छोटा ही होता है। सच्चा दान वही है जो निःस्वार्थ हो। जिसने वचन दिया उसे निभाना ही चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भगवान हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है। समापन। भगवान विष्णु का वामन अवतार ये सिद्ध करता है कि ईश्वर न्यायकारी हैं और वे सच्चे भक्तों को कभी नहीं